नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाज कल्याण की ओर बढ़ते हुए एक और कदम के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यह योगा करने से ही होगा। पहले इस्तेमाल कीजिए, बाद में भरोसा कीजिए। दोस्तों, मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि गैस की प्रॉब्लम उन्हें थी, तो उन गैस दूर करने के लिए कुछ आसान से योगा, आसान सी टिप्स बताई जाए जिससे वो जल्दी रिलीफ पाएँ। तो इसलिए आज हम लाए हैं गैस दूर करने के लिए योगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा टोटल 4 आसन जो आपको निरंतर अभ्यास करना है, जिनका अगर आपने इनका निरंतर अभ्यास कर लिया, आपको जन्मों जन्मांतर के लिए गैस की प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। और वीडियो में बने रहिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक समय रहते मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका बेनिफिट आप पूरी तरह से उठा सकें। चलिए ठीक है, हम करते हैं आसनों की शुरुआत। आसन नंबर 1, पवन मुक्त आसन, जिसको वायु मुक्त मुद्रा, वायु मुक्त आसन भी कहा जाता है। यह आपके शरीर से सारी गैस रिलीज कर देता है, निकाल देता है। चलिए इसको कैसे करते हैं, मैं जैसा करूँगा वैसा ही आपको करना है। मैं कुछ देर करूँगा, लेकिन जितनी देर मैं आपको बताऊँगा निरंतर आपको उतनी देर करना है। पवन मुक्त आसन पाचन अंगों की मालिश तथा पेट की मालिश करता है, जिससे हमारे पेट में खाना आराम से पचता है, अपच की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भूख और लगती है। इस आसन करने के, एक ही आसन के फायदे अनेक हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, फिर लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार लाना है और शरीर को ऊपर उठाना है सांस छोड़ते हुए, और एक हाथ से दूसरी कलाई पकड़नी है। श्वास दर श्वास आपकी लयबद्ध हो। यह आसन एकदम से आपकी पेट की गैस रिलीज कर देता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, पेट की मालिश होती है। एक बार करना है आपको, 30 सेकेंड या 50 सेकेंड तक कर सकते हैं, फिर दोबारा कीजिए। ध्यान रहे, जब घुटने के पास चेहरा लाएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे। इस अवस्था में पहुंचकर शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है। सांस दर सांस एकदम लयबद्ध हो। रिलैक्स बहुत ज़रूरी है। 30-30 सेकेंड के आपको 2 बार करना है, इसका बेनिफिट डबल हो जाता है। ध्यान रहे, सांस पर जरूर ध्यान दें। आसन नंबर 2, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह आसन करने से आपके पेट में दबाव बनता है, जिससे रक्त का प्रवाह और बेहतर होता है तथा हमारे पेट में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचता है। साथ ही साथ एसिडिटी दूर होती है, अन्य मल तथा गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है यह आसन एकमात्र आसन करने से। चलिए देखिए आसन नंबर 2, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सर्वप्रथम एक पैर को, दाएं पैर को बाएं जांघ के नीचे ले जाएं, कूल्हे के पास सटा दें। बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के यहाँ रखें। फिर ये कोहनी को अपना इसमें थोड़ा दबाव दें।
पंजे से पंजा पकड़ें पैर का। इस हाथ को कुछ इस प्रकार रखें और गर्दन पूरी मोड़ दें, आंखें भी मुड़ी हुई पीछे की ओर आप देख रहे हैं। कुछ देर यही पोस्चर बना के रखना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कहीं पर भी कोई दबाव महसूस ना हो। अगर दबाव महसूस हो तो आसन तुरंत रोक दें। यह आपकी सहन शक्ति पर निर्भर करता है। बी स्ट्रॉन्ग गाइस। सांस आपकी एकदम लयबद्ध होगी। वापस आते समय सबसे पहले गर्दन घुमानी है, फिर हाथ घुमाना है, फिर ये हाथ उठाना है, फिर यह पैर ले जाना है। आसनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सांस पर ध्यान देना होता है। अब आपको सेम पोस्चर दूसरी तरीके से करना है। बाएं पैर को दाएं पैर की जांघ के पास सटा दें, कूल्हे के पास। फिर दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के इधर रखें। फिर बाएं हाथ को हल्का सा प्रेस करें घुटने को और पंजे से पंजा पकड़ें। फिर ये हाथ आपको घुमाना है। आप ऐसे भी पूरा यहाँ तक हाथ ला सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। एक मिनट तक आपको पोस्चर ऐसे बना के रखना है। इससे आपके पेट में दबाव बनता है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे पेट में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। फिर वही सर्वप्रथम गर्दन, फिर हाथ, फिर पैर। अभ्यास में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है सांस, और दूसरी चीज़ है जिस तरीके से आप बैठे हैं आपको ठीक उसी तरह से वापस आना है। इससे आपके शरीर में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं होगी। आसन नंबर 3। अभी हम वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन से भी आपको फ़ायदा मिलता है, किंतु हम अभी करेंगे बालासन। बालासन से हमारे पेट पर दबाव बनता है, पेट की मालिश होती है, पेट की सारी गंदगी बाहर हो जाती है। चलिए सबसे पहले हाथ उठा लीजिए, नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए और नाक को लगाएंगे ज़मीन पर। पेट हमारा जांघों से मिल रहा होगा, माथा और नाक हमारा ज़मीन पर। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। उठते समय ज़्यादा जोर न लगाएं, आराम से उठें। 30 सेकंड आपने ये किया, फिर 30 सेकंड आप दूसरा राउंड कीजिए। फिर वही सांस छोड़ते हुए नीचे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें।
फिर पुनः आपको आराम से उठना है। आसन नंबर 4, यह कुछ हल्के आकार का दिखता है। हलासन को कब्ज, अपच और अन्य पाचन समस्याओं के लिए सर्वोत्तम आसन माना जाता है। चलिए करते हैं। सर्वप्रथम लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ें, हाथों को यहाँ पर सपोर्ट लेकर। कोशिश करें आपके घुटने सीधे हों, कमर सीधी हो, हाथ दोनों जमीन पर इस प्रकार रखें। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। श्वास दर श्वास आपकी एकदम सामान्य होगी। कमर दर्द वाले लोगों को यह आसन ना करें। अगर शरीर में कहीं भी तनाव या दबाव उत्पन्न हो रहा है तो इस अभ्यास को तुरंत रोक दें। गर्मी ज़्यादा है, श्वास दर श्वास की गति आपकी एकदम सामान्य होगी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने मन में सोचें आपके पेट की मालिश हो रही है, रक्त का प्रवाह और बेहतर हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो गई है। इस आसन को आपको 1 मिनट तक ऐसे ही बनाए रखना है। फिर आप धीरे धीरे वापस आएंगे। एकदम धीरे धीरे वापस आना है। आपकी कमर की एक एक रीढ़ की एक एक हड्डी जमीन में टच करते हुए नीचे आएगी। रिलैक्स करें इसी प्रकार। एकदम से ना उठें, अब धीरे धीरे उठें। ये तो थे दोस्तों गैस दूर करने के लिए 4 योगासन, जिनको आप करेंगे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। यह बहुत ही लाभकारी आसन है। आप करके देखिए, आपको फिर पता चलेगा। ये है आज की टिप ऑफ द डे। जब भी आप नमस्ते मुद्रा करते हैं, हाथ ऊपर ले जाते हैं तो सांस लीजिए, हाथ चिपके और जब नीचे की ओर आए तो सांस छोड़िए। इससे आपको डबल बेनिफिट होता है। आपकी प्राणायाम भी हो जाएगा, इससे छाती भी फूलेगी, श्वसन क्रिया प्रणाली मजबूत होगी और दोनों हाथों की ऊर्जा एक दूसरे में प्रवेश करेगी। आशा करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आप खूबसूरत लोगों के लिए ऐसे ही खूबसूरत वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय मां भारती, जय योगा।